जैसे सीज फायर लागू हो गया है, अब जैसलमेर की अभी की तस्वीर क्या है, वहां के लोगों का क्या रिएक्शन है? क्योंकि सबसे ज्यादा जो असर इस सब चीजों का दिख रहा था वो सीमावर्ती इलाकों में ही दिख रहा था। लगातार सीमावर्ती, फिर हम चाहे जैसलमेर की बात कर ले, बाड़मेर हो, बीकानेर हो, जोधपुर हो, ये पूरा जो बॉर्डर एरिया है यहां पर सबसे ज्यादा दिख रही थी कि रेड अलर्ट भी जारी हो रहा है, कहीं पर लॉकडाउन आज सुबह ही जैसलमेर में लगाया जा रहा था। अभी की स्थिति क्या है? जी बिल्कुल, देखिए 3 दिन से शाम 6 बजे ये चौक जो हनुमान चौक है बिल्कुल सन्नाटा पसर रहा था और जैसे ही युद्ध विराम की सूचना आई तो यहाँ पर हुजूम इकट्ठा हो गया। जैसलमेर के इस शहर का सारा युवा यहाँ पहुँच चुका है। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और लोगों से बातचीत भी करेंगे कि किस तरह का माहौल है। देखिए महिलाएं भी यहाँ पहुँची हैं, महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उन्हें कैसा लग रहा है युद्ध विराम की सूचना के बाद। अब किया कहीं लाग रहे है युद्ध विराम कर दिया? अरे हमने जोधपुर से घूमने के लिए आए थे शादी में। घूमने के लिए आया, क्या करें, फंस गया आके। अब वो थोड़ा अच्छा लग रहा है। युद्ध विराम की सूचना के बाद, युद्ध विराम की सूचना के बाद अब यहाँ घूमने आए तो अब कैसा लगा? मुझे खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। भारत माता की जीत हुई। जीत हुई भारत माता। क्यों बेटा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, भारत माता की। देखिए महिला शक्ति में भी कितना उत्साह है और लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है, सब कुछ है। लेकिन भारत ने साफ तौर पे चेतावनी दे दी है कि कोई टेररिस्ट अटैक फिर से हुआ तो नेस्त नाबूद कर देंगे पाकिस्तान। तो अच्छी बात है सर, पहले से गलती करेगा वो भरेगा सर, सही बात है। पहले अपन करते नहीं, गलती करेगा वो तो भरेगा सर। बिना विश्वास का देश है वो तो सर। बिना विश्वास का वो देश है। हाँ साहब, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? आज तो हमें बहुत ही हर्ष हो रहा है कि आज भारत का गौरव बढ़ा है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरी दुनिया को ये बता दिया कि भारत के सामने जो भी आंख उठाकर देखेगा उसको हम भस्म कर देंगे, चाहे कोई भी हो। आतंकवाद के बिल्कुल भारत खिलाफ है और उसी को देखते हुए आज सीज फायर के लिए पाकिस्तान का प्रधानमंत्री पता नहीं कितने देशों के आगे गिड़गिड़ाया कि हमें भारत से बचाओ, भारत से बचाओ, क्योंकि उनको ये मालूम था कि आज शाम को रात्रि में जो हमला होगा वो बहुत ज़बरदस्त होगा और उसमें जो भी हम थोड़े बहुत बचे हुए हैं उसे भी हम रह जाएंगे। इसलिए अमेरिका आके गिड़गिड़ाया कैसे भी भारत को मनाओ और फिर से कोई कायराना हरकत पाकिस्तान करेगा और तो? इस बार शर्त रखी है, भारत ने शर्त रखी है कि किसी प्रकार का आतंकवाद दूसरी बार क्या हो गया तो हमें 3 बजे हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि आतंकवाद को युद्ध का संज्ञा दे दी है उन्होंने कि ये युद्ध को ही माना जाएगा। देखिए हनुमान चौक की तस्वीरें फिर से हम दिखाना चाहेंगे। वो हनुमान चौक जो पिछले 3 दिन से वीरान, शाम होते ही ब्लैकआउट से पहले ही वीरान हो रहा था और फिर से देखिए प्रतिष्ठान खुलने लगे हैं। संभवतः स्थानीय स्तर पर पुलिस प्रशासन ने लोगों को रात 8 बजे तक जरूरी चीज़ें लेने के लिए फिर से इजाज़त दे दी है। हालांकि एडवाइजरी जारी नहीं हुई है लेकिन तमाम जो दुकानें हैं वो खुल गई हैं और चहल पहल फिर से दिखाई दे रही है। वो चौक जो हमेशा आबाद रहता था अब फिर से आबाद भारत माता की जय के नारों के साथ दिखाई दे रहा है और ये जोश बताता है जैसलमेर का और आक्रोश बताता है जैसलमेर का। अगर फिर से पाकिस्तान ने कोई कायराना हरकत करी तो इस बार भारत उसे नेस्तनाबूद ही करके मानेगा। चलिए शुक्रिया विनोद, वापस रुक करेंगे क्योंकि ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत है जो जैसलमेर से आ रही, क्योंकि सुबह ही आज की तस्वीरें हम देख रहे थे जब जल्द से जल्द पूरे बाजार बंद कराए गए थे, लोगों को घर के अंदर जाने की बात की जा रही थी और इन लोगों को भी ये नहीं पता था कि पता नहीं अब कितने दिन ऐसे घर में रहना होगा, कितने दिनों के लिए स्थिति बन सकती है। लेकिन इनके चेहरे बता रहे हैं कि सुबह ऐसा होता है और शाम तक ये वापस उन्हीं चौराहों में खुलेआम आज़ादी के साथ घूम रहे हैं, तो ये इनकी खुशी बता रही है कि कम से कम अब सब कुछ ठीक हो गया है। चलिए बाड़मेर से भी अपडेट ले लेते हैं। बाड़मेर से हमारे संवाददाता अशोक शेर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, पिछले 2-3 दिनों की बात करें, बाड़मेर ने भी बहुत कुछ देखा है। लगातार ड्रोन के हमले, किस तरह से उसे नेस्तनाबूद किया जाता है, इसके बाद रोजाना सुबह अलग अलग जगह से तस्वीरें मिलती है जब देखने को मिलता है कि जो ड्रोन है वो कहीं गिरे मिल रहे, कई लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है और रेड अलर्ट आज सुबह भी जारी था। अभी क्या कह रहे हैं लोग, क्योंकि अब 5 बजे से सीज फायर लागू है, अब सब कुछ सामान्य है।
आप देखिए कि बाड़मेर में जैसे ही सीज फायर की घोषणा हुई है पूरे देश भर में, उसके बाद बाड़मेर जिला कलेक्टर द्वारा भी यह कहा गया कि भी अब जो है लोग सामान्य जिस तरीके से पहले मार्केट खुले थे, आवाजाही थी, उस तरीके से आ सकते हैं, लेकिन अचानक से किसी प्रकार के उस होश में नहीं आना है। तो अब जैसे ही ये हुई घोषणा, उसके बाद आप मार्केट के हालात देखिए, ये जो तमाम लोग हैं, आप देखिए पूरे मार्केट में अचानक से पूरे लोग यहाँ पर आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग कह रहे हैं, अगर बाड़मेर के पूरी बात करें, मॉकड्रिल जब हुआ था, उसके बाद से ब्लैकआउट की घोषणा, उसके बाद बार बार रेड अलर्ट, सायरन बजना। हालांकि प्रशासन और पुलिस ने ये जरूर था कि भाई किसी प्रकार का मॉकड्रिल जो है पैनिक और लोगों को नहीं होना है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कहीं किसी भी परिस्थिति में युद्ध जैसे हालात बनते हैं, अगर ऐसे ड्रोन आते हैं या फिर अपनी ओर से कोई कार्रवाई होती है, तो ये स्वाभाविक सी है कि लोगों में थोड़ा सी डर तो होता ही है। लेकिन अब सीज फायर के बाद से जो लोगों में कहीं ना कहीं एक खुशी की लहर है। लोग ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ अच्छा हुआ है, जिस तरीके से लगातार बार बार जो है हमारे आवाजाही बंद थी, पूरा जनजीवन था वो अस्त व्यस्त था। हम कुछ लोगों से भी यहाँ बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आ जाओ आगे आ जाओ। क्या नाम है आपका? देरावर सिंह। देरावर, क्या स्थिति थी पहले और अब क्या है, लोग क्या चाहते हैं? पहले खराब स्थिति थी, अब अच्छी है। मोदी कर रहा है, मोदी जी कर रहा है जो अच्छा कर रहा है। अच्छा, 4 दिन का जो आपका एक्सपीरियंस है, जिस तरह के बार बार लॉकडाउन, ब्लैकआउट होना, उसके बाद मार्केट बंद होना, रेड अलर्ट, उन तमाम चीजों किस तरीके बाड़मेर के लोगों ने देखा है? क्या आपने ऐसा सोचा था कि इस तरीके से होगा, या फिर आपको चिंता थी कि युद्ध है, कब तक लंबा चलेगा, इस प्रकार कुछ था? मोदी जी कर रहा है जो अच्छा ही कर रहा है। जिंदाबाद। क्या 4 दिन का क्या एक्सपीरियंस आपका? 4 दिन में क्या क्या आपने देखा है? 4 दिन गलती है। हाँ। अच्छा, आप बताएं यूथ क्या चाह रहा था और किस तरीके का फैसला हुआ है? आगे आए, थोड़ा आगे आए। हाँ, यूथ क्या चाह रहा था, अब 4 दिन बाद क्या क्या स्थिति है? पाकिस्तान के साथ जो इंडिया ने उनको जो करारा जवाब दिया है, उससे मतलब पाकिस्तान की जो भी हरकतें हुई थी पहलगाम के माध्यम से, उसमें जो आज इंडिया ने जो कारनामे दिखाए, उस बेस पे जो अपनी आर्मी है, आर्मी ने जो ताकत दिखाई है, उसके बाद आज देश के अंदर काफ़ी जो ये अभी विराम लगा है, उसके बाद काफ़ी देश में उत्साह का माहौल है। मार्केट सब निम्न स्तर पे वापस शुरू हो गई है। आवाजाही स्टार्ट होने के बाद लोगों का मार्केट में वापस आना, डर था कि कहीं ना कहीं मतलब कुछ लंबा चल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप आए, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम अरविंद है। अरविंद, क्या कहना चाहेंगे, क्या स्थिति थी और क्या जनता क्या चाह रही थी इस पूरे एपिसोड को लेकर, और 4 दिन के आपके इस एक्सपीरियंस क्या कहेंगे, किस चीज़ की बात है? देखिए, हम तो सभी तरीके से मैनेज करने के लिए तैयार थे, सरकार के साथ थे पूरे तरीके से। बस मलाल ये इस बात का है कि हमने क्या अकम्प्लिश करा, क्या लाहौर को कब्जा लिया या पीओ के ले लिया, क्या करा? मतलब करीबन लाहौर तो पहुंचा देते कम से कम, या फिर पीओ के ले लेते। अभी हमने 26 लोग मरवा दिए या अपनी उन्होंने मार दिए, है ना। उसके बाद में हमने सिर्फ ड्रोन स्ट्राइक करी है या मिसाइलें मारी हैं, कुछ उनके सैकड़ों लोग। कई सारी चीजें हैं जो अभी अलाउंस उनका होना बाकी है, क्या कुछ हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता जो है वो इस माहौल में ये युद्ध विराम हुआ क्योंकि आगे और स्थिति बिगड़े ना और लोगों की जान न जाए, ये भी कोशिश है। लेकिन शुरुआत ही पाकिस्तान की तरफ से की और ये सरेंडर पाकिस्तान का था, कूटनीतिक जीत भारत की। चलिए, बिल्कुल देखिए, जिस हनुमान चौक पर पिछले 2 दिन से सन्नाटा पसरा हुआ था और जो गाइडलाइन जारी की गई थी, उसके अनुसार ही यहाँ सारी कार्रवाई हो रही थी। लेकिन सीज फायर की सूचना के बाद भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं और आप देख सकते हैं हनुमान चौक पर अब लोगों की भीड़ जुटने लग रही है। कैमरामैन नरेंद्र आपको दिखाएंगे भी और लोगों से हम बातचीत भी करेंगे कि किस तरह का माहौल है। जिस सीज फायर की सूचना के बाद हनुमान चौक एक बार फिर से गुंजायमान हो गया। हाँ, बहुत खुशी है और हम ये चाह रहे थे कि भी इसका पाकिस्तान का नामो निशान मिटा के करे, पर उन्होंने क्या है अब कर लिया तो अच्छा ही है और हमें खुशी भी है। लेकिन जैसलमेर की जनता जो है, जिसका जोश अब तक बरकरार है, चाहे कितने ही दिन से लगातार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा था और आप डटे हुए थे, क्योंकि कई युद्ध जैसलमेर देख चुका है और जज्बा जैसलमेर के लोगों में बरकरार है। बिल्कुल बरकरार है। जो आज पाकिस्तान ने मुक्की खाई है और भारत की जीत हुई है, उनकी पाकिस्तान की पराजय हुई है। जो आतंकवादियों ने आज सरेंडर किया है, जो अमेरिका को भी मध्यस्थता करनी पड़ी, जो भी हुआ है, भारत सरकार तो आज एकदम रेडी थी, आज कुछ होने वाला ही है। फिर भी शाम से होते होते खबर वाले की आई है, तो अच्छी बात है। देखिए विजेंद्र, चेहरों पर खुशी भी साफ तरीके से छलक रही है। भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं और जनता ने जनता की जीत के साथ साथ भारत की जीत बताया। और अब वो खुशी आप देखेंगे चेहरों पर, युवाओं के चेहरों पर किस तरह की मुस्कान है। जहां पर पिछले 2 दिन से सन्नाटा पसरा था, गाइडलाइन के पालन किया जा रहा था, लेकिन आज वो हनुमान चौक फिर से आबाद हो गया है।
जैसलमेर का वो जज्बा लगातार हम दिखाते रहे और पाकिस्तान की कायराना हरकत के बाद जिस तरीके से उसने शरण ली और अब सीज फायर हो गया है, उसके बाद की स्थिति आप जहां चौक पर देख सकते हैं और यही वो स्थान है जहां 11 बजे। विनोद जी शुक्रिया।